हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट के तहत आज हम जानेंगे टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में। शिक्षा सशक्त माध्यम है सामाजिक बदलाव का, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का टीचर इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जेंडर इनइक्वालिटी को समाप्त करने में और जेंडर इक्वलिटी को प्राप्त करने में। इसलिए टीचर को अपने हाव भाव और अपने टीचिंग स्किल्स या अपने व्यवहार से किसी पर्टिकुलर जेंडर के प्रति प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से बचना चाहिए। यानी इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जेंडर के आधार पर क्लासरूम में या स्कूल में किसी खास जेंडर को प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। यानी लड़कियों को ही अगर एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाता है तो यह भी सही नहीं माना जाएगा। उसके लिए लड़के और लड़की दोनों एक बराबर होते हैं। किसी भी टीचर के लिए जेंडर मायने नहीं रखता है, बल्कि स्टूडेंट मायने रखता है, वह लड़का हो या फिर लड़की हो। इसलिए उसको किसी को भी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए और अगर वो देता है तो यह गलत माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, क्विज कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्कूल में होती हैं जिसमें टीचर कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दे देते हैं बच्चों को, जानबूझकर नहीं अनजाने में भी दे सकते हैं। तो जो इन चीज़ों में आगे होते हैं टीचर उन वैसे बच्चों को मौका देते हैं और वह कभी कभी अनजाने में ज़्यादातर मेल होता है, यानी कि बॉयज़ होता है। यहाँ क्या हो जाता है, उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिला, जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में भी ऐसा हो गया। तो टीचर्स को इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना होता है या ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार मेल हो या फीमेल किसी भी प्रकार का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें दोनों की भागीदारी समान रूप से प्रोत्साहन करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। टीचर जेंडर इनइक्वालिटी को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखना होगा कि जाने अनजाने में ऐसे स्टेप्स न ले लें जिससे जेंडर बायसनेस को बढ़ावा मिले। आगे हम लोग वैसे छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करने पर जेंडर इनइक्वालिटी को बहुत हद तक समाप्त कर सकते हैं या कम भी किया जा सकता है। वो स्टेप्स हैं, पहला है प्रोवाइडिंग जेंडर नेचुरल सिटिंग अरेंजमेंट, यानी आवश्यकता के अनुसार नेचुरल तरीके से क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट टीचर्स को करना चाहिए। जैसे हाइट के अनुसार, किसी को देखने या सुनने में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार, ना कि जेंडर के अनुसार। जबकि स्कूल में लड़के का अलग रो और लड़की का अलग रो होता है, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट दोनों को मिलाकर होना चाहिए, ना कि जेंडर के आधार पर कि यह लड़का है तो इसको आगे बैठना है, यह लड़की है तो इसको पीछे बैठना है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों पर टीचर्स को ध्यान देना चाहिए, तभी हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है अरेंजमेंट ऑफ नेम्स इन द अटेंडेंस रजिस्टर। जेंडर इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए टीचर को अटेंडेंस रजिस्टर में स्टूडेंट्स का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना चाहिए, ना कि जेंडर के आधार पर। अल्फ़ाबेट्स में लिखने पर क्या होता है कि उसमें किसी तरह का जेंडर बायसनेस की गुंजाइश नहीं होती है। उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का इक्वली नाम आएगा। उसके लिए नंबरिंग नहीं होगा कि लड़के का पहले नाम आया है अटेंडेंस रजिस्टर में और लड़कियों का बाद में आया है। इसलिए इन चीज़ों को भी, छोटी बात है पर इन चीज़ों को भी ध्यान में रखने से जेंडर इनइक्वालिटी को हम लोग समाप्त कर सकते हैं या टीचर्स के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी इन क्लासरूम एक्टिविटी। टीचर को जेंडर के आधार पर पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी के आधार पर एक्टिविटीज़ में शामिल करना चाहिए। जैसे डिस्कशन, डिबेट, प्रोजेक्ट,
एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ बच्चों में ज़्यादा उन चीज़ों को करने की क्षमता होती है या फिर उसमें वो हुनर होता है, कैपेसिटी होती है जो उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो वैसे बच्चों को टीचर को आगे बढ़ाना चाहिए, उन लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए, उन लोगों को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या दी जानी चाहिए। क्लासरूम में डाउट क्लियरेंस के लिए बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, यदि दोनों को समान रूप से मौका दिया जाना चाहिए। यदि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछा गया क्लासरूम में टीचर्स के द्वारा, लड़कों ने भी हाथ उठाया और लड़कियों ने भी हाथ उठाया, लेकिन उसमें सिर्फ लड़कों से ही आंसर पूछा जाए और लड़कियों से ना पूछा जाए तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ यह गलत हो जाएगा। यहाँ टीचर्स के द्वारा लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है जो कि गलत है। वहाँ दोनों को समान रूप से मौका मिलना चाहिए, समान रूप से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर मान लेते हैं बुलाकर किसी को कुछ सम्स बनाने दिया जा रहा है, तो वहाँ भी सिर्फ लड़कियों को बुलाकर दिया जाए वो भी सही नहीं है और सिर्फ लड़कों को बुलाकर दिया जाए वो भी सही नहीं है। दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन जरूरी है, यानी कि दोनों को समान रूप से भागीदारी करने का मौका मिलना चाहिए या दिया जाना चाहिए। इसके बाद आता है असाइनिंग रोल्स टू द स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। स्कूल या क्लासरूम में कभी कभी सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को किसी खास वर्क के लिए टीचर्स कहते हैं। ऐसा जानबूझकर तो नहीं करते, फिर भी यह जेंडर इनइक्वालिटी ही कहा जाएगा। आप जाने में करो या अनजाने में करो, लेकिन जब टीचर्स के द्वारा प्रेफरेंस किसी खास जेंडर को दिया जाता है तो वह गलत होता है, वह जेंडर इनइक्वालिटी कहलाता है। इसलिए स्कूलों में इन चीज़ों को दूर करने के लिए टीचर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए और तभी हम असमानता को, लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड अदर फैसिलिटीज़। स्कूल्स में अक्सर लर्निंग मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसमें जेंडर के आधार पर कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि सही नहीं है। टीचर्स को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इक्वली लर्निंग मटेरियल्स प्राप्त हो सके। कहीं कहीं स्कूलों में देखा जाता है मिड डे मील दिया जाता है या फिर बुक्स अवेलेबल कराए जाते हैं, मनी दिए जाते हैं, कहीं कहीं साइकिल दी जाती है, लैपटॉप दिया जाता है। तो ये अदर फैसिलिटीज़ या फिर इन लर्निंग मटेरियल्स जो भी गवर्नमेंट के द्वारा योजना के तहत दी जाती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका होना चाहिए बच्चों में, ना कि जेंडर के आधार पर। नेक्स्ट आता है अवेयरनेस ऑन हेल्थ एजुकेशन। स्कूलों में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के अलग हेल्थ इश्यूज होते हैं और बॉयज़ के अलग होते हैं। इसलिए हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जब भी चलाया जाए तो दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का फिजिक अलग अलग होता है, इसलिए फिजिकल प्रॉब्लम्स ही दोनों के अलग अलग होते हैं। तो जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए हेल्थ से रिलेटेड, वह ऐसा नहीं है कि जनरल तरीके से सिर्फ लड़कों के लिए ही या फिर सिर्फ लड़कियों के लिए ही, वह लड़के और लड़कियों को दोनों को अलग अलग इश्यूज हैं, तो इसलिए अलग अलग दोनों के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका साइटिंग जेंडर फेयर एग्जाम्पल्स इन क्लासरूम। इन चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी क्लासरूम में यदि पढ़ाई के दौरान कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें जनरल तरीके से देना चाहिए, ना कि जेंडर के आधार पर। मान लेते हैं किसी फ्रीडम फाइटर या फिर कुछ ऐसे विद्वान के बारे में एग्जाम्पल देने की ज़रूरत पड़ रही है या दिया जा रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के बारे में बता रहे हैं, नहीं, मेल और फीमेल दोनों का एग्जाम्पल
बराबर रूप से देना चाहिए, इक्वली देना चाहिए। इससे जेंडर बाइसनेस या जेंडर इनइक्वालिटी को समाप्त किया जा सकता है टीचर्स के द्वारा स्कूलों में। नेक्स्ट आता है ट्राई टू स्विच रोल फॉर ब्रेकिंग डाउन जेंडर बैरियर्स एंड स्टीरियोटाइपिंग ऑफ जेंडर रोल्स। स्कूलों में जो स्टीरियोटाइप चला आ रहा है, लड़के लड़के का रोल करेंगे, लड़की लड़की का रोल करेंगे, वो चीज़ अब समाप्त हो जानी चाहिए। यानी कोई भी रोल कोई भी कर सकता है, लड़की का रोल लड़का, लड़का का रोल लड़की उसको कर सकता है। अब उस ढंग का कोई बैरियर नहीं है, उस चीज़ को समाप्त कर देनी चाहिए और सबको सब तरह का रास्ता खुला होना चाहिए। किसी भी फील्ड में जाए, स्कूल की तरफ से जेंडर इनइक्वालिटी को टीचर्स के द्वारा इस तरीके से समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है इनकरेजिंग बोथ मेल एंड फीमेल क्लास लीडर्स। किसी भी क्लास के लिए जब ग्रुप लीडर बनाया जाए तो टीचर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह मेल और फीमेल दोनों को इनकरेज करे, दोनों को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ने के लिए दोनों को प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को ही लीडर बनाया जाए और लड़कियों को नहीं। उसमें दोनों में वो क्षमता विकसित करनी चाहिए ताकि वो लीडरशिप को कर सके। इसलिए क्लास में जब भी लीडर बनाया जाए तो वह लड़के और लड़की दोनों को ही समान मौका मिलना चाहिए, समान रूप से दोनों को आगे बढ़ाना चाहिए, दोनों को बनाना चाहिए। इसके बाद आता है एड्रेस एंड कॉल ऑन गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वली। यानी लड़के और लड़कियों दोनों को संबोधित करते हुए ही टीचर्स को कुछ बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब भी वो कुछ बता रहे हैं तो सिर्फ बॉयज़ का ही नाम लें, लड़कों ने ऐसा किया, आप लोग लड़के ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है। उसमें लड़की और लड़के दोनों को समान रूप से एड्रेस करना चाहिए। बुलाना हो तो समान रूप से लड़के और लड़कियों दोनों को, किसी एक को प्रेफरेंस नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़के हो। यानी जेंडर के आधार पर किसी भी को भी प्रेफरेंस देना गलत है। इसलिए टीचर्स के द्वारा इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए या इस बात को करना चाहिए कि वह बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इक्वली ट्रीट करें, ना कि किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दें और ना ही किसी को कम प्रेफरेंस दें। नेक्स्ट आता है मेक मिक्स ग्रुप्स फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड गेम्स। जब भी किसी एक्टिविटीज़ के लिए या फिर कोई गेम्स के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, कोई ग्रुप बनाया जाए, तो वो ग्रुप मिक्स ग्रुप होना चाहिए। यानी कि उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वली होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ का ही ग्रुप बने, हर एक्टिविटी में, हर गेम्स में बॉयज़ को ही आगे बढ़ाया जाए, उसी को भेजा जाए और लड़कियों को नहीं, या फिर सिर्फ लड़कियों को ही भेजा जाए, लड़कों को नहीं। यह भी गलत होगा, क्योंकि जेंडर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ लड़के और लड़कियों दोनों की बात की जा रही है। तो इसलिए जब भी कोई ग्रुप बनाया जाए किसी भी गेम्स के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए, तो वहाँ इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए टीचर्स को कि उस ग्रुप में उस एक्टिविटीज़ के लिए या फिर उस किसी गेम्स के लिए लड़के और लड़कियों दोनों का समान रूप से सिलेक्शन हो, ना कि किसी एक को, एक ग्रुप मान लेते हैं, एक ग्रुप बना एक्टिविटीज़ के लिए या फिर गेम्स के लिए ही, तो उसमें सिर्फ बॉयज़ ही हैं या फिर बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है, गर्ल्स की कम है, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ भी बॉयज़ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिला, गर्ल्स को नहीं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक जेंडर को प्रेफरेंस ना मिले, बल्कि दोनों को समान रूप से इक्वली मिले, तभी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो। तो इसलिए किसी भी एक्टिविटीज़ में, किसी भी गेम्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का मिक्स ग्रुप बनाना चाहिए। दोनों में जो पार्टिसिपेंट्स हो उनकी संख्या सेम हो, यानी जितने बॉयज़ हैं उतने ही गर्ल्स भी होने चाहिए। इस टाइप का मिक्स ग्रुप बनाना चाहिए।
तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हम लोगों ने इसमें डिटेल से बात की है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, फिर उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।